नमस्कार विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023। आरपीएससी ने राजस्थान जीके पेपर 3 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा तिथि 7 जनवरी प्रस्तावित है। जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित हुई, एक नई उमंग और एक नई रणनीति की आवश्यकता विद्यार्थियों को एवं साथियों को महसूस हुई कि अब पेपर 3 के लिए 70 दिन बचे हैं। 70 दिनों की वो कौन सी रणनीति हो जिससे हम पेपर 3 में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो आज हम उन 70 दिन की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि इन 70 दिनों में हमको पेपर 3 में क्या पढ़ना चाहिए। साथ ही पेपर 3 के किन टॉपिक को महत्वपूर्ण रूप से हमको कवर करना चाहिए और हमें कितने समय तक केवल और केवल राजस्थान जीके पढ़ना चाहिए। विषय और राजस्थान जीके में हम इन 2 महीनों में कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं। साथ ही हम 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके का पेपर था उसकी चर्चा करेंगे। उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी और कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे पहलुओं पे चर्चा होगी। आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर 3 राजस्थान जीके 2020 का जो पेपर हुआ उसका मैंने एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के बाद मुझे महसूस हुआ कि बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर 3 जो है उसमें टॉपिक वाइज कितने प्रश्न आए उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। पहला जो हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इससे 21 प्रश्न आए। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति का सिलेबस बहुत बड़ा है। विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूज रहता है कि हम इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि सिलेबस बड़ा, प्रश्न उतने नहीं आते बाकी विषयों की तुलना में। तो क्यों हम इतना समय इस विषय को तैयार करने में व्यतीत करें। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के पेपर में राजस्थान के इतिहास को बिल्कुल ही छोड़ दें। कम से कम इन 70 दिनों में तो राजस्थान के इतिहास को आपको किसी तरीके से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अब राजस्थान के इतिहास को नहीं पढ़ें, क्योंकि पिछले पेपर में से 21 प्रश्नों में से केवल और केवल 4 प्रश्न राजस्थान के इतिहास प्राचीन और मध्यकाल से आए और सिलेबस इतना बड़ा, इसलिए इसको छोड़ना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद और समय को बचत करने वाला रहेगा। इसलिए हमको इसमें केवल और संस्कृति से संबंधित चैप्टर और जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास से संबंधित कुछ चैप्टर्स है उस पे हमको फोकस करना चाहिए। मैंने इस पेपर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं। यदि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात करें तो उसमें चित्र शैली से संबंधित अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वाद्य यंत्र से संबंधित अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। नृत्य से संबंधित जो अध्याय है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी है, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, वो चैप्टर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण। इसके साथ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक, भाषा, पुस्तकें, लेखक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें।
और साथ में संप्रदाय से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न संप्रदायों को आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत सिंपल प्रश्न, ऊपरी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात करें तो आपको 1857 की क्रांति, राजस्थान में हुई महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन और प्रजामंडल, इनसे 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। उससे आपको कम समय में अच्छे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और 20 प्रश्नों में से 15 से अधिक प्रश्न केवल और केवल आपको इस तैयारी में ही मिल जाएंगे। यदि राजस्थान के इतिहास में आपको पढ़ना है तो केवल महत्वपूर्ण राजवंश के महत्वपूर्ण राजा, जैसे मेवाड़ रियासत के महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या सांगा, आप इन तीनों तक ही सीमित रहें, अन्य राजाओं के बारे में नहीं पढ़ें। अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं, राजस्थान का भूगोल से पिछले बार 22 प्रश्न आए। छोटा सिलेबस, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा, प्रश्नों की प्रकृति सरल, केवल तथ्यात्मक प्रश्न जो हर पुस्तक में समाहित है। आप भूगोल की कोई भी पुस्तक, चाहे गाइड हो और चाहे ऑथेंटिक बुक हो, यदि देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए आपको इस विषय को अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है जो मैंने नोट डाउन किए हैं, उनमें राजस्थान का जो भूभाग और जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पे प्रश्न आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। फिर नदियों के उद्गम और उनके संगम से संबंधित प्रश्न आए हैं, वो अच्छे से तैयार करें। वर्षा से संबंधित राजस्थान के किस भूभाग पे कितनी सेमी वर्षाएं होती है, वो प्रश्न आते हैं। सारे अरावली की जो चोटियां हैं उसमें बहुत माइनर प्रश्न आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। खनिज संसाधन से संबंधित अच्छे प्रश्न आते हैं। वन से संबंधित, जनगणना से संबंधित 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। आप लिंगानुपात, शैक्षिक परिदृश्य, इससे संबंधित आंकड़ों को अच्छे से तैयार कर लें। पशुओं की नस्ल से संबंधित प्रश्न, फसलों की किस्मों से संबंधित प्रश्न और जो सिंचाई परियोजना है उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। सिंचाई परियोजना में जो छोटी छोटी सिंचाई परियोजना है, जो नवीन सिंचाई परियोजना, वो किस जिले से संबंधित है, उससे संबंधित मिलान के प्रश्न आ रहे हैं, उनको अच्छे से तैयार करें। अभ्यारण्य से संबंधित, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे अन्य जो अभ्यारण्य है, उनमें कौन सा जीव जंतु या वन्य जीव है, उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अब हम तीसरे विषय की बात करें, राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। उससे पिछली भर्ती में 18 प्रश्न आए। आरपीएससी के अंदर जो पॉलिटी के विषय विशेषज्ञ है, उन्होंने पॉलिटी के प्रश्नों की प्रकृति को हाल ही के कुछ वर्षों में परिवर्तित कर दिया है। न केवल इनने इनकी प्रकृति को जटिल, गहन और तथ्यात्मक बना दिया है, इसलिए हमको इस पेपर को बहुत गहनता से तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें यदि हम कुछ टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो उनमें राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। राज्यपाल में जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वो राज्यपाल रहने से पहले किस पद पर थे या किस अन्य राज्य के राज्यपाल रहे, या अन्य कोई महत्वपूर्ण जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनको भी आप गूगल में सर्च करके पढ़ लें, क्योंकि ये किसी पुस्तक में तो मिलते नहीं हैं। साथ ही राज्यपाल के अनुच्छेद से संबंधित 1 प्रश्न या 2 प्रश्न रहते हैं। और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, कौन कितनी बार रहा, किस राज्यपाल के समय कौन मुख्यमंत्री था, या राष्ट्रपति शासन के समय किस मुख्यमंत्री का शासन था, या उस समय राज्यपाल कौन थे। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। मुख्य सचिव के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। मुख्य सचिव में कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहा, या इनमें से कौन राजस्थान का मुख्य सचिव नहीं है, उनकी समय अवधि कौन सबसे अधिक रहा, कौन कम रहा,
और कई बार इनके टाइम स्केल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। आरपीएससी के मेंबर से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें से मेंबर का हिस्टोरी का बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से देखें। सूचना जो आरटीआई एक्ट है उसमें धाराओं से संबंधित प्रश्न, चाहे अभी आरएस प्री में भी एक प्रश्न आया था और 2020 के पेपर में भी एक आया था, तो आप उन महत्वपूर्ण धाराओं को भी देख लें। जो अन्य अधिनियम है उन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लें। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर्स। आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर्स को आप अलग नहीं करें। इनकी प्रश्नों की प्रकृति मिश्रित है, कौन सा करंट अफेयर्स का है, कौन सा आर्थिक समीक्षा का है, उसको कई बार प्रश्नों को अलग कर पाना कठिन होता है। लेकिन इन टॉपिकों से 40 प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। खासियत ये है कि इसका सिलेबस सीमित सिलेबस में ज़्यादा प्रश्न किसी तरीके से गहन प्रश्न नहीं, वही जो पुस्तकों में स्पष्ट समावेशित है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यदि राजस्थान के आर्थिक समीक्षा की बात करें तो राजस्थान के आर्थिक समीक्षाओं में जो मुख्य प्रश्न इन टॉपिक पे आधारित रहता है, जो राजस्थान की एसजीडीपी है, जो ग्रोथ रेट्स है, जो विभिन्न सेक्टर्स है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर, उनका जो योगदान है उनसे संबंधित आंकड़े पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने जब योजनाओं के प्रश्न छांट के अलग किए तो लगभग 15 से 18 प्रश्न केवल और केवल योजनाओं से संबंधित है। और उनमें ही फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित चीज़ को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसमें ही जो नवीन आर्थिक समीक्षा में समावित है वो योजना से प्रश्न है, पुरानी योजनाओं के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, या कोई 1-2 प्रश्न भलाई आ जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न नवीन योजनाओं के आ रहे हैं। आप योजनाओं के प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार करें, योजनाओं को पूरा अच्छी तरीके से देखें, उस योजना की क्या विशेषताएं हैं, लाभार्थियों के लिए क्या उसकी शर्तें हैं, या उसमें क्या लाभ दिया जाता है, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये सारे प्रश्न, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ही विस्तृत पूछे जा रहे हैं कि इस योजना की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं या कौन सी विशेषताएं हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप योजनाओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आंकड़ों से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं, 8 से 10 प्रश्न केवल और केवल आंकड़े होते हैं, तो आप उन आंकड़ों को भी अच्छी तरीके से याद करें। अब आती है बात करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी पिछली बार पेपर में 19 प्रश्न आए। तो करंट अफेयर्स के संबंध में 2-3 पॉइंट्स रहते हैं कि करंट अफेयर कितने समय का पढ़ें, कब तक पढ़ें लास्ट, और कहाँ से पढ़ें। तो मेरा ये जवाब रहेगा कि सामान्यतः 1 साल का करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्यतः लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। 1 जुलाई से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ें, क्योंकि 7 जनवरी का एग्ज़ाम डेट है, तो 15 से 20 दिन पहले पेपर बन जाता है। तो 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पेपर में आ सकता है, इसलिए आप 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। करंट अफेयर्स में जो नवीन जिले बने हैं उनसे संबंधित सामान्य प्रकृति के ही प्रश्न आएंगे। जिले का भौगोलिक डिवाइजेशन या कोई भी खनिज क्षेत्र किस जिले में है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि आरएस प्री में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। यदि कोई प्रश्न आया तो ये प्रश्न आएंगे कि बाड़मेर जिले को तोड़कर कितने ज़िले बनाए गए,
या जयपुर ज़िले में से कितने ज़िले बनाए गए, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करें, या नवीन ज़िले कितने बने, किस ज़िले से तोड़ के कितने बने, या उनकी अधिसूचना कब जारी हुई, या उनसे संबंधित कमेटी कौन सी गठित की, ये प्रश्न आते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। बाकी आपको पूरा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल उसको ज़िले वाइज डिवाइडेशन करके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। तो इस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाएं। अब हम इन 70 दिनों में राजस्थान जीके के पेपर को कितना समय दें और 20 के पेपर को कितना समय दें। मुझे लगता है कि दो प्रकृति के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो राजस्थान के मूल निवासी है, जिन्होंने राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, जो फर्स्ट ग्रेड सेलेक्टेड है, या जिन्होंने RS प्री का पेपर दिया है, उसको उन्होंने क्लियर किया है, उनका राजस्थानी जीके बहुत अच्छा होता है, सॉलिड जीके हैं। तो उनके लिए एक रणनीति अलग रहेगी कि वो 15 दिसंबर तक राजस्थान जीके और अपना विषय साथ में पढ़ें। 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप केवल और केवल राजस्थान जीके पे फोकस करें। इसका एक बड़ा कारण ये है कि लंबे सिलेबस में आप लंबे समय से पढ़ रहे हो, तो लास्ट समय आप रिवीजन करते हो, वो ही आपको अच्छे अंक दिला पाते हैं। बाकी की आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। इसलिए इन अंतिम 15 दिनों को आप केवल और केवल जीके के प्रति समर्पित करें। उससे होगा ये कि आप जीके में यदि अच्छे अंक प्राप्त करोगे, तो महीने भर के बाद जब सब्जेक्ट का पेपर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पे होगा, आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे, उसका फ़ायदा आपको उसमें भी मिलेगा। यदि इस पेपर में आपके नंबर कम आ गए तो आप पहले ही इच्छा शक्ति में कमज़ोर हो सकते हो। तो इसलिए राजस्थान जीके को बहुत ही मजबूत कर लें। दूसरी प्रकृति के वो विद्यार्थी जिनको राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान से बाहर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट बहुत शानदार होता है लेकिन राजस्थान जीके अच्छे नहीं, वो स्टूडेंट जो राजस्थान से बाहरी राज्यों के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली के हो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी सब्जेक्ट की समझ और पकड़ कर रखी है लेकिन जीके में उनका हाथ तंग है, तो वो इन अंतिम 2 महीनों में केवल और केवल राजस्थान जीके पढ़ें। और राजस्थान जीके की किसी बड़ी पुस्तक को न पढ़ के संक्षिप्त एक अच्छी गाइड, चाहे लक्ष्य की गाइड ले आएं, या चवन प्रकाशन से अभी एक नवीन प्रकाशित राजस्थान के जो पेपर 3 के लिए देवराज गौड़, हंसराज शर्मा, उनकी जो नए सेलेक्टेड प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से और संक्षिप्त रूप से अच्छी गाइड बनाई है। तो अंतिम 2 महीनों में आप उसको पढ़ें, जिससे आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाओगे, क्योंकि इस पेपर में अच्छा स्कोर लगभग 30 प्लस नहीं कर पाओगे तो आपके लिए चयन के रास्ते कठिन हो जाएंगे। इसलिए इस पेपर को गंभीरता से लें और इसमें 30 प्लस स्कोर और 35 से 40 करो तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। आपने जीके लंबे समय से पढ़ रहे तो टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर रखी होगी, नहीं तो अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। कम से कम 10 से 15 टेस्ट सीरीज़ तो इन 2 महीनों में दें। और ख़ासकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर्स की कोई अलग से टेस्ट सीरीज आती हो जिसमें केवल इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हो। आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न यदि पूछे जाते हैं और इस प्रकार के 10 टेस्ट यदि कोई करवा रहा है कोई भी कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन ऐप से, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आएंगे वो सीधे से सीधे आपके परीक्षा आएंगे। क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा विस्तृत नहीं है, सीमित सिलेबस है। तो आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे उनमें ज़्यादातर आपको प्रश्न पेपर में भी मिल सकते हैं। तो इसके आप अलग से टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये थी आपकी 70 दिनों की रणनीति। अच्छे से
चिंता रहित होके, मोटिवेट होके प्रतिदिन लगातार लगभग 10 घंटे की पढ़ाई करें, जिससे आपको एक अच्छा परिणाम मिल सके।